कल को आप अगर पावर में आते हैं तो क्या याद रखेंगे ऐसे अफसर को? और हम ना रखना चाहेंगे तो भी रखना पड़ेगा। ये तो याद आते ही रहेंगे भाई। आप अगर हम गलती कर जाएं, हमको सज़ा मिले तो शायद लगे कि चलो यही हमने गलत हुआ था हमसे, लेकिन जब गलती ना करी सज़ा मिलने लगे तो ये तो आप भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। हम राजनीति में आए तो हम कष्ट सहने को भी तैयार हैं, पर ये क्या उचित है कि मेरा परिवार भी कष्ट सहे, मेरे दोस्त भी, मेरे शुभचिंतक भी, यहाँ तक कि मेरे मतदाता भी कष्ट सहें? ये कहीं से उचित नहीं है। तो अगर ऐसा कष्ट देने वाला कोई अफसर है तो निश्चित रूप से ना हम उनको भूल पाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो भी हमको ना भूल पाए। मैं पुलिस को सलाह दूंगा, यदि कोई आसान काम करना है तो कानपुर में अंदर केवल 3 कारतूस का खर्चा है और 3 विधायक विपक्ष के हैं, तीनों खड़ा करके गोली मार दे तो सारा टंटा अपने आप समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे कई अफसर हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी के निशाने पर बने हुए हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके उन सभी अफसरों पर निशाना साधा जो बाहरी कैडर से हैं और साथ ही साथ उनकी जांच कराकर उन पर एक्शन लेने की बात करी। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के सपा के विधायक अमिताभ बाजपेयी जी। बाजपेयी जी, ये बताइए कि जो लाइन अखिलेश यादव ने ट्वीट करी, उसी लाइन पर हमने देखा है कि आप लगातार कानपुर में बड़े मुखर होकर बड़े तेज़ी से अटैक करते हैं कुछ कानपुर के पुलिस अधिकारियों पे। आप क्या कहेंगे इस ट्वीट के बारे में? देखिए, हम लोग अटैक करने के लिए नहीं बने, हम लोग बने हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये जरूर है कि हम अपोजिशन में हैं तो कभी सरकार की किसी बात से जब हम नहीं लगता कि ठीक है जनता के लिए, उस पर हम लोग सरकार का ध्यानाकर्षण करने का, तब भी हम सरकार का ही ध्यानाकर्षण करने का काम करते हैं। हम कोई और काम नहीं करते। हम समझते हैं कि सरकार से कोई चूक हो रही हो और यदि हमें लगता है कि ठीक हो सकती है, सरकार से कहें ठीक कर ले, और ऐसा ही होता भी था। नहीं, इधर ये जो राजनीतिक रंजिश का जो दौर आया है, इसमें सरकार ने अपनी अफसरशाही के कुछ चुनिंदा लोगों को लगा करके राजनीतिक विरोधियों को निपटाने का खेल शुरू कर दिया है। तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम लोग ज़्यादा मुखर होकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि हम लोग नियत कोई विरोध करने की नहीं है, नियत कोई अटैक करने की नहीं है, नियत सरकार को सीधे रास्ते पे चलाने की है। उसमें अब कोई बातें कभी होता हार्श निकल जाती हों जिसको आप लोग अटैक की संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन नियत हार्श नहीं है, नियत जनता के वेलफेयर के लिए ही है। कौन ऐसे अधिकारी हैं जो बाहर डिप्यूटेशन में आए हैं और ऐसा काम कर रहे हैं? तो हम समझते हैं आप जागरूक पत्रकार हैं, आप भी जानते हैं। ये इधर देखा गया, देखिए अफसरशाही का एक तरीका होता है, कार्यपालिका है और विधायिका है। ये और जैसे आप हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं, तो एक स्तंभ कार्यपालिका भी है, एक स्तंभ विधायिका भी है, एक स्तंभ न्यायपालिका भी है, और सबका बैलेंस होना चाहिए। यदि कोई भी एक पावर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो पूरा लोकतंत्र हिल जाता है। तो इधर लेकिन कार्यपालिका जो विधायिका में भी जो विधायिका के हिस्से कर दिया, रूलिंग पार्टी को अलग मान लिया, अपोजिशन पार्टी को अलग मान लिया, अपोजिशन पार्टी को ऐसे ट्रीट कर जैसे दुश्मन देश से आए हुए लोग हों। तो उसमें चूँकि जो अफसर उत्तर प्रदेश के हैं और उनको आगे भी उत्तर प्रदेश में रहना है, उनको मालूम है कि राजनीतिक हलचल कभी हो सकती है, सरकारें बदल सकती हैं, जो आज विपक्ष में है वो कल को मंत्री हो सकते हैं, जो सरकार में है वो कल को विपक्ष में हो सकते हैं। तो वो कभी अनैतिक काम करने में लिहाज करते हैं। लेकिन वो जो बाहर से आए हैं उनको लगता है कि आप आज आए हैं और कल चले जाएंगे। अच्छा, जो आए हैं तो किसी के तो व्यक्तिगत खास होंगे तभी तो आए होंगे, वे कैसे आ जाएंगे? आप बताओ, उत्तर प्रदेश कैडर की मेरिट हाई होती है और किसी दूसरे कैडर की मेरिट अगर लो होती है तो लो मेरिट का अफसर हाई मेरिट पे कैसे आ जाएगा? किसी बड़ी राजनीतिक सिफारिश से आया होगा। तो जिस राजनीतिक सिफारिश से आता है उसको खुश करने के लिए और थोड़ा इस भाव से कि उसको तो निकल जाना है, यहाँ पर जो भी करेगा अच्छा बुरा निकल जाएगा, इस भाव से वो लोग कहीं ना कहीं सीमाएं लांघ जाते हैं, ऐसा महसूस किया गया है। यदि उदाहरण में देखेंगे तो आजम साहब वाले मामले में क्या हुआ और अभी हमारे इरफान सोलंकी वाले मामले में क्या हुआ, आप उदाहरण देख सकते हैं। ऐसे अफसर जो दूसरे कैडर से आए हैं और हम कह सकते हैं कम मेरिट के अफसर हैं, उत्तर प्रदेश के अफसरों से कम मेरिट के अफसर हैं, वो उत्तर प्रदेश में आकर के अपनी मर्यादा की सीमाएं लांघ करके काम कर रहे हैं। इसीलिए शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट करके कहा कि अपने मूल कैडर को वापस जाएं। हमारे उत्तर प्रदेश के अच्छे अफसर हैं ना, अच्छे जो यूपीएससी के एग्जाम में जो अच्छी मेरिट पे आते हैं वो यूपी के आईएएस बनते हैं और यूपी के आईपीएस बनते हैं, उनको छोड़ करके छोटी मेरिट वाले जो आकर के यूपी चला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कल को आप अगर पावर में आते हैं तो क्या याद रखेंगे ऐसे अफसरों को? और हम ना रखना चाहेंगे तो भी रखना पड़ेगा। ये तो याद आते ही रहेंगे भाई। आप अगर हम गलती कर जाएं, हमको सज़ा मिले तो शायद लगे कि चलो यही हमने गलत हुआ था हमसे, लेकिन जब गलती ना करी सज़ा मिलने लगे तो ये तो आप भूलना चाहेंगे तो भी नहीं भूल पाएंगे। हालांकि हम लोगों ने कभी बदले की भावनाओं से राजनीति नहीं करी। हम राजनीति में आए तो हम कष्ट सहने को भी तैयार हैं, पर यह क्या उचित है कि मेरा परिवार भी कष्ट सहे, मेरे दोस्त भी, मेरे शुभचिंतक भी, यहाँ तक कि मेरे मतदाता भी कष्ट सहें? ये कहीं से उचित नहीं है। तो अगर ऐसा कष्ट देने वाला कोई अफसर है तो निश्चित रूप से ना हम उनको भूल पाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो भी हमको ना भूल पाएँ। बात करिए आपने कानपुर पुलिस की और अपने विधायक इरफान सोलंकी की, तो कानपुर पुलिस इस तैयारी में है कि उनको एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर जैसे एजी लेवल का कोई वकील मिल जाए इरफान सोलंकी मामले में, उनको हाई कोर्ट में डिफेंड करने के लिए पत्र भेजा गया है। आज क्या कहेंगे उसमें? और आसान तरीके हैं। अगर मेरी कानपुर पुलिस इतनी होती संजीदा तो जैसे रूलिंग सरकार हत्याकांड खुला 35-40 दिन में, जैसे सचेंडी का बैंक का जो सुरंग बना के लूट ले गए वो आज 1 महीने में नहीं खुल पाया, लेकिन उसकी प्रायोरिटीज़ नहीं है ये।
हत्याएं हम समझते हैं पिछले 1 महीने में करीब 25-30 हत्याएं हो गई हैं। पुष्पेंद्र की लाश 12 दिन बाद मिली, अभी ककवन में डबल मर्डर हो गया। लेकिन प्रायोरिटीज़ क्या है? प्रायोरिटीज़ ये कि राजनीतिक विरोधियों को परेशान करना है। क्यों ना हो बेल भाई, बेल तो न्यायालय से होगी ना, तो आप क्यों नहीं चाहते कि बेल हो? आपको इसमें क्या इंटरेस्ट है कि बेल ना हो? किसी पुलिस अफसर का इस बात में क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि कोई मुलजिम अगर जेल में तो उसकी बेल ना होने पाए? ये पुलिस अफसर का इंटरेस्ट हो सकता है। पुलिस अफसर ने मुकदमा लिख दिया, जांच करे चार्जशीट दाखिल करे, उसकी बेल होगी कि नहीं होगी, पुलिस अफसर का इंटरेस्ट है। तो ये पुलिस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रही है। मैं पुलिस को सलाह दूंगा, यदि कोई आसान काम करना है तो कानपुर में अंदर केवल 3 कारतूस का खर्चा है और 3 विधायक विपक्ष के हैं, तीनों खड़ा करे गोली मार दे तो सारा टंटा अपने आप समाप्त हो जाएगा। बात करिए आपने जांच की, और बड़ी मुद्दा से आप मुद्दा उठाते हुए हैं वीसी जो है यहाँ पे कानपुर यूनिवर्सिटी के, विनय पाठक, जिन पर जांच चल रही है। आपने एक प्रोटेस्ट भी किया था, क्या कहेंगे उनके बारे में? ग्रेट है सर। मैंने प्रोटेस्ट में तो उनका जितना सम्मान किया इतना तक किसी किया ही नहीं होगा। मैंने तो यही कहा गुरुजी तो उसी ग्रेट हो। भाई आप सोचो, कमाल है, जितने विश्वविद्यालय में वो रहे हर जगह भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन चलो कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आखिर में एक बार ऐसा है कि मुकदमा दर्ज हो गया। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो हमको लगा उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहती है कि मुकदमा दर्ज करके अगर कोई दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। पर मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस खुद में जीरो हो गई जब 3 महीना हो गए और STF उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी। उन्होंने पत्र भेज दिया ईमेल से कि मैं बीमार हूँ, और कहाँ इलाज चल रहा है, कहाँ बीमार है पता नहीं चलता है। उनकी तनख्वाह उनके खाते में पहुंच रही है, 2-2 विश्वविद्यालय का चार्ज उनके पास है, और उनके बगैर 3 महीने से विश्वविद्यालय बदस्तूर चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं आ रही। तो हम लोगों ने बड़े सम्मानित ढंग से उनका प्रोटेस्ट किया था, लेकिन लगा था शायद सरकार में थोड़ी बहुत शर्म बची होगी तो सरकार इस पर चेत जाएगी। कहीं ना कहीं राजभवन तक पे उंगलियां उठने लगी। पहली बार ऐसा होगा जब CBI को जांच मिली और लोग उस पर अविश्वास कर रहे हैं। वरना CBI की मांग करी जाती है, हम लोग भी CBI की मांग करते हैं कि CBI जांच करा लो तो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। पर देखिए CBI को जांच मिलने से पहले मन में अविश्वास आ रहा है कि ये किसी को बचाने के लिए हो रहा है, और हमें पक्का भरोसा है कि बहुत जल्दी आदरणीय कुलपति महामहिम प्रोफेसर विनय पाठक साहब कुर्सी पे वापस विराजमान हो जाएंगे। ऐसा हमें विश्वास हो चला है पुलिस की और CBI की कार्यशैली को देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे अमिताभ बाजपेयी, जो लगातार पुलिस की कार्यशैली पर और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, कानपुर।